डिटरमिनेंट सॉल्व करने की, जो कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी को सॉल्व करने की है ना, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक होती है। अब जैसे आप लोग के पास ये क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x + 11y + अल्फा z = 30, ये दे रखी है, 3 इक्वेशन दे रखी है। तो इन सारे कोफिशिएंट्स को आप लोगों ने यहां पे लिख लिया है, ठीक है। अब आप ये देखो कौन से कॉलम नोन है। जैसे ये कॉलम नोन है, ये कॉलम नोन है, ये 2 कॉलम नोन है, और आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा है। तो जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया, इस रो के अंदर अगर मैं a मल्टीप्लाई करूं, इस रो के अंदर मैं b मल्टीप्लाई करूं, तो ये वाली रो बन जानी चाहिए अपने आप। तो आप देखो क्या होगा, 7a + 5b आपका 175 आ गया, 11a + 4b आपका 194 आ गया। पहले ये कर लो। अब इसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन, देखो जेई का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन लेंदी आती है और कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। अब यहां से a और b निकाल लो, तो इसको मैं इंटू 4 करूंगा, इसको मैं इंटू 5 करूंगा, तो 28a + 20b 700, 5 टाइम्स कर रहे हो तो 55a + 20b 970, सब्ट्रैक्ट कर दो, 27a = 270, a की वैल्यू आपकी 10 आ गई गाइस। अगर a की वैल्यू देखो अब 10 आ गई, 70 हो गया है, तो ये 105 हो गया, तो b की वैल्यू 21 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू, अब देखो दोस्तों जानो, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20 बना गई। अब देखो a की वैल्यू 10 यहां लगाओ, अल्फा इंटू a प्लस, यहां पे भी तो a होगा, a इंटू अल्फा प्लस b इंटू 7 इंटू b मतलब 147 = 57 आ गई। तो देखो सीधा अल्फा 10 अल्फा = -90, तो अल्फा की सीधी वैल्यू -90, राइट। अब इस रो में लगाओ, 13 इंटू a 130, b 21 बीटा प्लस 21 बीटा = 361, तो 21 बीटा = 231 आ गई, तो बीटा = 11 आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आपका 4 आ गया, राइट। आई होप आप लोगों को ये जो ट्रिक है ना, ये समझ में आ गई। कैसे करना फिर से समझा देता हूं। पहले आप लोग इन सबको कॉलम ये लिखोगे, इस तरीके से सारे जो कोफिशिएंट्स लिख दोगे, और फिर जो 2 कॉलम्स है ना, ये जो नोन कॉलम्स है, उनकी करस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन बनाओगे, बाकी की इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। इट इज मच फास्टर देन योर यूजुअल मेथड, जहां पे आप डेल्टा निकालते हो, डेल्टा x निकालते हो, डेल्टा y निकालते हो, डेल्टा z, ठीक है।